तो आज का जो क्लास है आप सभी कोई जवाब देते चलिएगा। क्वेश्चन आज होगा, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको सुधार लिया जाए। क्वेश्चन जो होने वाला है मॉडल प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है। फटाफट आप लोग जवाब देते चलिएगा, हम पूछते चलेंगे और जितने भी प्रश्न होगा, जितना भी सेट है सारे सेट का प्रश्न को कराया जाएगा, ठीक है। समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सब आपका टॉपिक है, यही आपका सिलेबस है। लेकिन सिलेबस में कहीं नहीं बताया गया है कि भाई कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा, बस इतना ही बताया गया है प्रत्येक सिलेबस में। और इससे संबंधित जो सेट है उसको करते चलते हैं। फर्स्ट बोला है प्रश्न क्या, मीरकैट किस परिवार से संबंध रखता है? इसी के नाम में छुपा है कैट, कैट मतलब बिल्ली, तो आपका उत्तर होगा बिल्ली। बहुत बेहतर। सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताए? मुंबई समाचार सबसे पुराना है, ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा क्या, मुंबई। नेक्स्ट है कि तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है? तिलहन के लिए बात करें तो पीली क्रांति। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक के बारे में सही है? देखिए, हाँ, लेसित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है। और याद रखिए प्लास्टिक बोले तो पॉलीथीन, और पॉलीथीन जो बहुलक होता है वह एथिलीन का बहुलक होता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है सेट में काफ़ी बार और आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, एससीईआरटी में भी पढ़ना है। प्रश्न बोला कि तैराक समुद्र के नीचे जाता है और खोज करता है तो इसको क्या कहते हैं? स्कूबा ड्राइविंग। और ये स्कूबा जो ड्राइविंग है बहुत मज़ेदार ड्राइविंग होता है, पानी के अंदर ड्राइविंग, आप तैरेंगे ऑक्सीजन लगा करके। आलू क्या है? चलिए, तना है। बहुत बेटर। नेक्स्ट बताए, बोन मैरो डैश बनाता है? लाल रक्त कण बनाता है बोन मैरो। बहुत अच्छी बात है। ग्रेनाइट जो चट्टान है किस चट्टान से बना है? अग्नेय चट्टान से बना हुआ है ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है। चलिए, आप लोग एकदम याद कर जाना है, जब भी सेट मारे उसको याद करके यहाँ पे बोलना है। यहाँ बताना है कि गेहूं में कौन सा रोग होता है? गेहूं में होता है वायु वाला रोग, है ना। गेहूं में बीज वाला होगा, वायु एवं बीज। हाँ, भिंडी का केवल वायु और नींबू का कीट और वाइट एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको सुधार करें। देखिए, गेहूं का आपका वायु एवं बीज है और भिंडी की बात करें तो आप लोग भिंडी के पेड़ में देखते हैं वाइट कीट पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? कीट वाइट पकड़ लेता है। तो यहाँ वाइट नहीं लिखा हुआ है, केवल कीट लिखा हुआ है। नींबू का होता है ना, केवल वायु से प्रभावित होता है, आपको ये फूल जाता है, ठीक है। उत्तर आपका कौन सा जाएगा? बी पर, 2 नंबर। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा हाईवे का नाम बता दो। पैन अमेरिकन। बहुत मजेदार प्रश्न, एक जानकारी मिला कि भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाईवे का है तो आपका पैन अमेरिकन है, और भारत का सबसे बड़ा हाईवे का है तो NH7 है भारत का, ठीक है। बहुत बेटर। GT रोड जो NH1 और NH2 को मिला के बना है GT रोड, जो शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेज ने फांसी दे दिया? खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है, प्रश्न कहता है कि मुख्य देशांतर रेखा किन स्थान से गुजरती है? ग्रीनविच से। बहुत बेटर। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो आपका कितना है? 6 मूल अधिकार है। बहुत बेटर। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज 1959 ईस्वी में शुरू हुआ है। राजस्थान के नागौर में
देखिए 56 की बात मैं आपको घटना सुना देता हूँ। 56 में भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ था। जैसे आंध्र प्रदेश सबसे फर्स्ट है 1956 की बात। ये आजादी के बाद पूछेगा था आंध्र प्रदेश। हाँ। आजादी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं और नेक्स्ट कहता है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पौधे में लगभग 90% जल होता है, ये तो बात सही है। जल में घुले हुए पोषक स्थानांतरण केवल पौधे के जड़ तक ही होता है, ये केवल पौधे के जड़ तक नहीं होता है, पौधा के प्रत्येक पार्ट में जाता है। ये बात तो गलत लिखा। जल में घुले हुए पोषक फसल की काले एवं गर्म हवा से बचाता है, ये बहुत अच्छा बात है। जितने भी पोषक तत्व देंगे तो पौधे को पाला से बचाएगा, गर्म हवा से बचाएगा। और तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखना आवश्यक नहीं है, ये तो गलत बात बोल दिया। तो आपका उत्तर होता ए और सी। बहुत बेटर, एक सेकेंड, ए और सी ऑप्शन नंबर 2। हाँ 90% जल होता है और हमारे शरीर में 60% जल होता है। 10%। हमारे शरीर में जल की मात्रा 60 से 65% होती है मानव शरीर में, लेकिन अगर आपका ब्लड बोले तो हमारे वजन का 7%। हाँ, लेकिन 60 से 65 भी 70%। देख लेना जाओ, ठीक है। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहते हैं? होवरक्राफ्ट। अगर ये कहता जमीन और पानी तो होवरक्राफ्ट, अगर कहता वायु और पानी तो रोवरक्राफ्ट, ठीक है। वायु की बात करें तो रोवर। हाँ। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग का तत्व है? तो हम आपको लिखाए थे नीफे। नीफे माने निकेल और लोहा। निकेल और लोहा ये पृथ्वी के क्रोड में पाया जाता है, आंतरिक भागों में पाया जाता है। तो यहाँ उत्तर कौन होगा? लोहा, ठीक है। अगर नहीं रहता तो निकेल मारते, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए हम इतने बेटर तरीका से बताएंगे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बीपीएससी हो जा, कोई सीटेट भी पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाए थे, ठीक है। बीपीएससी में दिक्कत नहीं हुआ, जितना बताया जा रहा है उतना करते चलिए। यहाँ बोला उत्तरी अमेरिका तो पेड़ी और दक्षिणी अमेरिका बोलता तो पंपास होता। और दक्षिणी अमेरिका में एक अर्जेंटीना जगह है, वहाँ का पंपास है। ये बात माइंड में बना के रखें क्योंकि अगला सेट में आपको चमकते हुए दिखाई देगा। तो उत्तरी अमेरिका पेड़ी, दक्षिणी अमेरिका पंपास, ऑस्ट्रेलिया का होता है स्टेफिस वेल्ड होता है अफ्रीका का। ये सारे चीज़ को अलग अलग करके लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैर के पार कर दिया? बूला चौधरी। बहुत बेटर। आप लोगों को उत्तर बताना है। दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुआ? भारत से शुरुआत हुआ है दशमलव प्रणाली का। आर्यभट्ट साहब शुरू किए। दशमलव और शून्य का आविष्कार ये भारत किया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है? जनरल डायर। आपका उत्तर सी पर गया। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552। बहुत बार पूछा है और आगे भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाएगा। कल्पना करें कि आप एक झंझा बोलते हैं आंधी, तूफान में फंस गए जिससे बिजली भी गिर रही है, तो आप निम्नलिखित में कौन से कार्य को सबसे पहले करेंगे? मेरी बात आप लोग ध्यान से समझे। यहाँ तो इमारत की बात किया है तो आप लोग इमारत में चले जाइएगा, लेकिन अधिकांशतः इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आता है कि बंद कार में जाकर के शीशा को बंद कर लेंगे। उससे होता क्या है, जहाँ भी क्लोज चीज होता है उस पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ भी बंद चीज है उसमें जाकर के आप छुप जाते हैं तो कितना भी बिजली गिरे, लेकिन बंद चीज पर दिमाग पर रखे, बंद चीज पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवेश शून्य हो जाता है। इसलिए बिजली का कोई झटका नहीं लगेगा अगर आप इस क्वेश्चन के अनुसार किसी इमारत के अंदर चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझे। चिट्ठी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? गंध से। बहुत अच्छी बात। साथियों के गंध होगा, पूर्वजों का गंध कहाँ से आएगा?
पूर्वज उसका रहेगा तब ना पूर्वज। स्टेट में रहता ना। काजीरंगा असम। अच्छा, अनाज की क्षति को कम करने के लिए कौन सा अच्छा तरीका है? कहाँ चले गए 65 नंबर पे? 65 पढ़ा जाए। काजीरंगा, काजीरंगा असम। 64 के बाद कनाडा, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश है। हाँ 65 पर आ जाए कि काजीरंगा बता दीजिए कहाँ है? असम में है। बहुत बेटर। बाघ का अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? मूत्र की गंध छोड़कर। हाँ, मूत्र के गंध छोड़कर। बहुत अच्छी बात। मुंह में जीभ का क्या कार्य है? भोजन का स्वाद लेना। अब कितने लोग कहेंगे सर इतना इजी प्रश्न आता है? एक कमेंट हाला नहीं। कमेंट में एक व्यक्ति बोले थे कि भाई सर इतना आसान प्रश्न देगा तो हम निकाल देंगे, लेकिन एक बार वैसे व्यक्ति को एक बार एग्जाम में बैठा दिया इसी प्रकार के एग्जाम में तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछा है। चारों ऑप्शन देखेंगे तो मशीन काज को बना देता है क्या? आसान, तेज और सुविधाजनक। ये आपके क्लास 1 से लेकर के 5 तक के जो पर्यावरण है इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोल देते हैं तो ये चम्मच क्या है? देखिए, अब इसी में लोग कहते थे कि भाई इजी प्रश्न है तो बता दीजिए जरा। उसको उत्तोलक कहते हैं। कोई भी चिमटा हो, ठीक है, पिलास हो या कोई भी चीज़ हो, नींबू निचोड़ने का सिरौता हो, तो जिस प्रकार जितने भी मशीन होते हैं जो छोटे छोटे मशीन होते हैं सब उत्तोलक कहलाता है। और उत्तोलक की श्रेणी में जो चापाकल है ना वो भी उत्तोलक की श्रेणी में आता है। चापाकल का जो हैंडल होता है और साइकिल का जो ब्रेक है वो भी आपका क्या है? उत्तोलक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन का एक तरीका नहीं है? साटा बांधना। क्या? दाब बांधने से प्रजनन कर सकते हैं, रोपण करने से कर सकते हैं, लेकिन कलम लगाकर भी कर सकते हैं। तो साटा बांधना एक का अपवाद है, इसको कर लीजिए। साटा मारना क्या होता है? और दोनों दाब से दाब और साटा तो एक ही ना होता है। नहीं, सट्टा अलग चीज हो गया। सट्टा बांधना माने कोई चीज को साटा यानी पूर के उसको, हाँ सट्टा। वो गलत है सट्टा बांधना। निम्नलिखित में कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? तितली। तितली जो है वह प्यूपा होता है इसका, ये बच्चे को जन्म नहीं देता है। कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण जो है जंतु में नहीं होता, ये बात याद रखिए, ठीक है। निम्नलिखित में कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आहार नली के भाग में बताना है ना। देखिए, आहार नली में आपका लार ग्रंथि आता है, पीयूष ग्रंथि आपका मस्तिष्क में है, ये नहीं होगा। मुख गुटिका भी नहीं होगा। क्षुद्रांश आपका उत्तर ए और डी पड़ गया। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आ जाइए। कहता है कि अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है? हवा रहित डिब्बा में बंद कर। हाँ, हवा रहित डिब्बा में उसको बंद कर दीजिए तो अनाज क्षति से बच जाएगा। अच्छा, बीज प्रकीर्णन समझते हैं? देखिए, इसका बारे में हम आपको बता देते हैं। प्रकीर्णन बीज के द्वारा, माने जैसे कि यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए पौधा लगा दिए, इस पौधा के बीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? तो हवा कर देगा, ठीक है, जल कर देगा, क्योंकि भाई बारिश होगा तो इसका बीज दहा करके एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा। जंतु भी कर देगा, खाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह बीज को रख देगा। लेकिन छिड़काव करने से किसी पौधे के बीज एक जगह से दूसरी जगह जाता है? उसी में बीज रह जाएगा। मतलब कह रहे बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है, माने एक जगह से दूसरी जगह बीज ले जाने का काम करता है, उसको बीज प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसमें छिड़काव के माध्यम से आप बीज प्रकीर्णन नहीं कर सकते, ठीक है। उत्तर बी। हम चाय को फूंक कर ठंडा कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा हवा हो जाता है। पहले तो हवा था ही, मुंह से फूके तो एक अलग से भी हवा आया था, ज़्यादा हवा हो गया, इससे चाय आपका क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट बोला कि डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगे होती है और इसका इस्तेमाल किसान
यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत के जमीन गीला है या सूखा है। नमी वाला तो नमी का पता लगाने के लिए एक ही पौधा है, कोटोन का पौधा। कैसा होता है? ये छोटा सा साग के पौधे की तरह होता है, 4-5 पत्ता उसमें होता है, उसका जड़ ऊपर ही होता है। ये सीटेट का भी प्रश्न पूछा हुआ था। मतलब ये तीनों में से पता था, इसलिए आज हमारा ये ऑप्शन है कि हाँ। हम जानते हैं। देख लीजिएगा गूगल करके कैसा होता है, ठीक है। बीज अंकुरण हेतु क्या चाहिए? सब हवा, पानी, तापमान सब चाहिए। तो आपका उत्तर सभी हो गया। हम जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग क्या होता है? पाचन पाचन में क्या होता है? पाचन के काम में आता है। यही बात मैंने आपको बताया कि पाचन के काम हमारे शरीर में 60% जल हमेशा रहता है, जिसके वजह से हम संतुष्ट महसूस करते हैं, नहीं तो वही लम्बा हो जाएंगे। तो पाचन के काम में आता है 60% जल। नेक्स्ट है अधिकांश भाग जल का पाचन में। उसके बाद हरी पत्तियों सब्जियां में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन। कितने लोग खोजेंगे? लोहा, आयरन। आयरन खोजेंगे ना भाई हरी पत्तेदार सब्जियां में। तो ये फंसाने के लिए प्रश्न दिया है। और आयरन और लोहा जो भी होता है सब विटामिन का ही होगा। आपका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है सुनीता विलियम अंतरिक्ष की बात बताई है और उन कथन का चयन करिए। क्या क्या बताइए? यह जगह एक जगह टिक नहीं। हाँ, एक जगह आप टिक कर नहीं रह सकते, बात सही बोला। पानी भी एक जगह नहीं रह सकता। कागज भी अपनी जगह- बाल हमेशा खड़ा रहता है। कागज अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकता। बाल हमेशा गिरे रहते हैं, ये गलत ओ है। गिरे रहते हैं, बाल हमेशा गिरे रहते हैं, नहीं, बाल हमेशा खड़ा रहता है। तो आपका उत्तर ए, बी और डी पर चला गया। बहुत अच्छा, ए, बी, डी। ऑप्शन नंबर 4 है। हाँ, नेक्स्ट है एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है। मान लीजिए कोई कार है, आराम से चल रही है समरूप चाल से, ठीक है, चाल से चल रही है, तो हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। समरूप वेग से गतिशील रखने की- हाँ, कोई बल नहीं लगाना है तो उस वस्तु को समरूप वेग से गतिशील रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से हैंडल पकड़ ले रही है, एकदम 40 की स्पीड चल रहा है तो चलेगा। तो समरूप वेग से गतिशील रखने में कोई बल नहीं लगता है। आपका उत्तर डी पर गया। नेक्स्ट है कि स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? स्थानीय माने आपके गाँव का। तो गांव ग्राम पंचायत एवं नगर निगम ये आपका स्थानीय सरकार है। वह ग्रह जिसे पृथ्वी का जुड़वा बहन का, तो शुक्र को जुड़वा कहते हैं। सब गिला का रंग और सूर्य से तीसरा ग्रह नजदीक पृथ्वी है। पृथ्वी। देखिए, शुक्र के बाद बुध, शुक्र, आप पृथ्वी, तब मंगल, चौथा मंगल, तब अरुण, वरुण, इस प्रकार से आता है। बृहस्पति, अरुण, वरुण आता है। तो आपका उत्तर यहाँ पृथ्वी जाएगा। देशांतर की जो संख्या होती है वह 360 होती है। कितनी होती है? 360। अक्षांश की बात करें तो 180 होता है। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग, ये तो बहुत आसान है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बता दीजिए। तो सबसे छोटा बुध है। बहुत बेटर। 22 मार्च। बिहार दिवस, 22 मार्च। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? सूखी लौका से बनता है बीन, तुम्बा, खजरी। ये सूखा लौका से बना दिया जाता है। लौका के अंदर के सारे गूदा को निकाल लीजिए और उसको घामा कहते हैं उसको, धूप में उसको सुखा दीजिए। और सूखने के बाद जो बनेगा वह बीन बनेगा, तुम्बा बना सकते हैं, खंजरी बना सकते हैं। उत्तर आपका सी। कोई दिक्कत? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर। मतलब कि क्या है? एशिया महादेश है, तो उसमें सबसे बड़ा मेला आपका सोनपुर का है। दूसरा मेला पूछे तो अजमेर में लगता है, पुष्कर मेला। हम कहें कि बिहार का है सोनपुर, तो इसीलिए हमें कुछ समझ नहीं। एशिया का भी बड़ा है, बिहार का भी है। बिहार में भी बड़ा है क्योंकि बिहार में 2 बड़ा बड़ा मेला लगता है, एक पुष्कर, एक सोनपुर। तो पुष्कर छोटा है, सोनपुर। बिहार में रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 करेंगे। राज्यसभा बिहार में 16 राज्यसभा है, लोकसभा आपका 40 है। हम करेंगे मतलब विधानसभा 43, राज्यसभा 16,
लोकसभा 40, ठीक है। कर्नाटक का होलगुंडी गांव जानते हैं, इस गांव जो संबंधित है ये भीमसंघ से संबंधित है। भीमसंघ से संबंधित है। भीष्मा नहीं मानेंगे, यही तो फंसाने के लिए प्रश्न दिया, ये पूरा फंसाने वाला सेट दिया हुआ है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या, बहुत बेटर। बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला राबड़ी देवी थी। और पूरे भारत की बात करें तो सुचेता की प्लानी है। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो 5वीं शताब्दी में बना है। एक बार पूछा था प्रश्न। भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार का किस राज्य में है? वैशाली का कुंडलग्राम। विश्व का सबसे ऊंचा एवं बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट है कि भारत में एक जगह ऐसा है जहां कुछ विशेष महीनों में फूल ही खिलते हैं। यह फूल की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड। जिस प्रदेश पर किसी केंद्र सरकार का सीधा शासन नियंत्रण होता हो वह केंद्र शासित प्रदेश, बहुत बेटर। इलायची का पहाड़ी कहाँ है? केरला में। छोटी बड़ी वो ना सीधी इलायची। नेक्स्ट है कि पंडित भीमसेन जोशी जो है ना ये हिंदुस्तानी गायक है। हाँ, भीमसेन जोशी जो है वह आपका क्या है? गायक है। अच्छा, लेखा बकरियों को रखने के लिए बड़ी जगह को कहते हैं, बात सही है? लेखा दीवार के पत्थरों चट्टानों एक दूसरे के पत्थर को सटा कर रखते हैं, ये भी सही है। दोनों सही है। पानी का व्यवस्था किया जाए, एक आदमी जाए और सुनते रहे अपना क्वेश्चन। देख लीजिए बोतल किधर। विद्युत धारा इस साइड में होगा। विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। अपच अगर हो जाता है ना तो गैस बन जाता है। अपच में क्या बनता है? गैस। और गैस माने क्या? एसिड। गैस मतलब क्या? एसिड। और उसको खत्म कर लिए एंटा एसिड। गैस बोलो तो क्या? एसिड। और उसको खत्म करने के लिए एंटा एसिड। तो आपका उत्तर होगा एंटा एसिड। और एंटा एसिड में उसका हम सूत्र बता देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड AmGOH का होल ट्वाइस। ये आपका क्या है? एंटा एसिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न सीधे पूछ देगा आपसे। फायरमैन बोले तो आग बुझाने का कार्य है। क्या कार्य आग बुझाने का? हाँ, ईंधन का तापमान कम करता है, वायु का प्रवाह काटता है, ठीक है। प्रवाह बढ़ाना नहीं, ताप बढ़ाना नहीं। आपका उत्तर ए और बी जाएगा। चलिए, बहुत बेटर। नेक्स्ट बोला कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का परिभ्रमण सबसे अधिक गति है? तो बृहस्पति सबसे तेज से चलता है और बड़ा भी है। पीला ग्रह भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए कि कौन सा सुदूर पूर्व भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? देखिए, ये प्रश्न हमेशा विवाद में चलता है, काफ़ी लोगों को याद ही नहीं होता है, क्योंकि भारत से सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला आपका बांग्लादेश है, ठीक है, जो लगभग 40-96 किलोमीटर लंबा है। भारत से सबसे लंबा सीमा तो बांग्लादेश का। लेकिन सुदूर पूर्व की बात करें, ये सुदूर पूर्व लगा देगा जब भी, तो आपका उत्तर डायरेक्ट म्यांमार पर चल जाएगा। हाँ, सारा वो जो इलाका है ना पूर्वी इलाका में, म्यांमार हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में माने हम लोग बुक क्या पढ़ते हैं? मोबाइल से भी बुक पढ़ लेते हैं ना, इसको ई किताब कहते हैं, ई बुक कहते हैं। अगला बोला कि निम्नलिखित में वनों के बारे में क्या सही है? तो वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है।
नहीं, वन के बारे में बताना है। 111 नंबर प्रश्न है, इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष की शिखर बनाता है, जिससे नीचे शाक वनस्पतियां द्वारा बनी पत्ती झाड़ियां और सबसे निचले परत बनते हैं। सही है? नहीं, कूट नहीं है। वन वृद्धि के लिए परिवर्तित होते हैं परंतु स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं करते हैं। बात गलत बोला। ये अगला है कि वन और वन क्षेत्र में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार प्रदान करता है वन। मेरा ख्याल था कि इस सब में ना जंग कूट नहीं दे रहा है, कूट सबसे बेटर खोजेंगे, बेटर खोजेंगे। में आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है? भूटान सबसे छोटा, और बड़ा करे तो बांग्लादेश। बांग्लादेश। पूर्व कहेगा तो म्यांमार। और सुदूर पूर्व कहे तो म्यांमार। ये सब फंसाने के लिए ट्रिक बना करके रखा है अपना जीके जीएस वाले लोग, और ये सही है, अपना एक वर्ड होता है सबका। भगवान बुद्ध को अपने पहला उपदेश सारनाथ में। नेक्स्ट आ गया, ये शायद कूट नहीं है, कूट नहीं है, कूट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वह गलत कथन है? तो भाई गलत कथन तो फर्स्ट देख लेते हैं। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बात दूसरे को इशारा से समझाते हैं, ये सही है, लेकिन हमको खोजना है गलत। जो लोग बोल सुन नहीं सकते दूसरे की बात होठों को देख करके समझते हैं, ये भी सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। दाखिला आप नहीं देंगे, ये गलत बात है। आप नेगेटिव खोज रहा था तो आपका उत्तर सी। अच्छा, अगला बताइए कि कोचीन का जुड़वा शहर एर्नाकुलम। हाँ, गोंड आदिवासी लोग का नृत्य प्रिय नृत्य बताइए। कर्मा नृत्य। तो गोंड आदिवासी का दोस्त कर्मा लोक नृत्य है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति। नेक्स्ट है कि मरुस्थल में रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण क्यों करते हैं? जान जाइए, क्योंकि पानी के नुकसान को रोकने के लिए। तो समझ सकते हैं कि वहाँ का पौधा कितना फ्रेंडली है, चालाक भी पौधा है। यहाँ पानी की कमी है तो हम नुकसान नहीं करेंगे, तो रात्रि में भी वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर का प्रयोग। अभी जो हवा चल रही है, बिपरजोय एक तूफान आया है ना? किस तारीख को आया? 14 जून को आया बिपरजोय। तो ये प्रश्न पूछेगा कि कब आया। तो ये जो तूफान की जो गति है मापने के लिए एनीमोमीटर एक उपकरण है, उसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हम तुरंत कराएंगे आप लोगों को हिंदी। 75 प्रश्न कराएंगे। भारतीय श्रमिक, एक सेकेंड, लिखा है कि भारतीय श्रमिक देशों के श्रमिक की तुलना में क्यों कम कुशल है? देखिए, हमारे यहाँ का जो भी श्रमिक है वह मेहनत करने में तो ठीक है, लेकिन भाई जानकारी और शिक्षा के कारण प्रशिक्षित नहीं है, जिसके वजह से काफ़ी मेहनत करता है। और वहाँ के आदमी वही कम मेहनत करता है टेक्निक लगा करके। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि उच्च स्तर की निरक्षरता, या इसीलिए हमारा भारत के लोग जो है वह कम कुशल है। ठीक है, और ये आपका समाप्त हुआ। लगभग हम आपको 29 मिनट में प्रश्न करा दिए, तो ये आपका समाप्त हुआ।